रात के 2 बजे थे। बारिश रुक रुक कर खिड़की से टकरा रही थी। कमरे में एक हल्का पीला उजाला जल रहा था, टेबल लैंप का। सीमा अपने कमरे में अकेली बैठी पढ़ाई कर रही थी। घर के बाकी सभी लोग सो चुके थे। अचानक खिड़की से खटखट की आवाज आई। सीमा चौंकी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं था। फिर एक और बार खटखट हुआ। सीमा डरते हुए खिड़की के पास गई। उसने पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस बारिश और ठंडी हवा। लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की के शीशे पर पड़ी। उस पर किसी ने उंगली से लिखा था, मैं देख रहा हूँ। सीमा घबरा गई और तुरंत पीछे हट गई। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गई। अचानक कमरे की लाइट झपकी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। अब कमरा अंधेरे में था। सिर्फ बाहर से आती बिजली की हल्की चमक रहकर सब कुछ दिखा रही थी। सीमा ने टेबल से टॉर्च उठाई और उसे ऑन किया। जैसे ही उसने खिड़की की तरफ टॉर्च की रोशनी डाली, वो एक पल के लिए थम गई। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, एक साया, काला, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। सीमा की चीख अंदर ही कहीं दब गई। वो पलटी भागने के लिए, लेकिन तभी एक धीमी फुसफुसाती आवाज उसके पीछे गूंजने लगी, अब खिड़की मत देखना, मैं अंदर आ चुका हूँ। सीमा ने टॉर्च पीछे की तरफ घुमाई और ब्लैकआउट। अगली सुबह कमरे में कोई नहीं था, बस खिड़की खुली थी और दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, अब अगला कौन